देखिए अब MS ऑफिस का जो एक पैकेज है जिसका नाम है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो है जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो देखते हैं क्या इसमें इंसर्ट मेनू, वर्ड, एक्सेल्स और पावर पॉइंट के इंसर्ट मेनू का अंतर हम आज बताने जा रहे हैं। आप देखिए अब इंसर्ट मेनू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या यहाँ पर जैसे वर्ड में जाते हैं तो वहाँ पर पेज, पहला ग्रुप है पेज, जिसमें 3 ऑप्शन का प्रयोग किया गया था। लेकिन बाबू यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर स्लाइड, इसके पेज को स्लाइड बोलते हैं और 9 प्रकार का जन इसमें स्लाइड शो कर रहा है। इसमें दूसरा जो चलता है ये है टेबल। टेबल है, टेबल पर जब क्लिक करते हैं बाबू, जब वर्ड में जाते हैं टेबल पर क्लिक करने के लिए तो वर्ड में भी जो है जब होता है इंसर्ट टेबल है, फिर इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है और ये जो है ना एक्सेल का, ये एक्सेल स्प्रेडशीट है। लेकिन वर्ड में जो था 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा है, एक तो कन्वर्ट है टेक्स्ट टेबल करने के लिए, एक दूसरा जो ऑप्शन है वो है क्विक टेबल के करने के लिए। ये जो है ना सब मिला करके जो है ना इसमें, जैसे इसमें जो है 4 ऑप्शन है पावर पॉइंट में, लेकिन वर्ड में कितने है? 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन को ध्यान में रखना है। और दूसरा पर ध्यान क्या देना है, ये जो है ना बाय डिफॉल्ट जो है जो सेटिंग है पहले से, अगर कॉर्नर टू कॉर्नर बाबू यहाँ से मिलाते हैं तो आपको कितना आता है? 10/8। 10/8 आता है। 10 है कॉलम और 8 है रो। उसी प्रकार जब हम जाते हैं इंसर्ट टेबल की ओर तो इंसर्ट टेबल में बाय डिफॉल्ट जैसे वर्ड में था उसी तरह से 5/2 जो है ना वर्ड में भी है और बाय डिफॉल्ट और पावर पॉइंट में भी 5/2 है। इसके बाद जब मैक्सिमम चलते थे वर्ड में तो 62 मैक्सिमम आता था, 63 आता था मैक्सिमम, और जो है ना और मिनिमम 1 तक कर सकते थे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं ये पावर पॉइंट का जानना, यहाँ पर 75 होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 75। मैक्सिमम कॉलम 75 और रो भी जो है ना 75 होता था। लेकिन वही वर्ड में अगर रो की बात करें तो 32,767 था आपका रो। लेकिन ये पावर पॉइंट में जो है ये है 75। ये रो और कॉलम सेम है, दोनों में अंतर है। देखिए अब यहाँ पर हम देख 75, देखिए दोनों रो और कॉलम सेम टू सेम है। तो ये अंतर आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ जब चलते हैं इंसर्ट मेनू का, जब ये क्या कहता है एलिस्ट्रेशंस और इमेज ग्रुप में अंतर देखते हैं तो वर्ड में जाने के बाद एलिस्ट्रेशंस ग्रुप में भी पिक्चर आता था, ऑनलाइन पिक्चर आता था, शेप आता था, इसके बाद 3D मॉडल आता था, आइकॉन्स आता था, इसके साथ साथ जो है ना आपका चार्ट आता था और स्मार्ट आर्ट आता था और स्क्रीनशॉट आता था। उसी प्रकार जब हम जो है देखते हैं इसमें पावर पॉइंट में तो 2 टुकड़ी में बांट दिया है ग्रुप को, एलिस्ट्रेशंस को 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम रखा इमेज और दूसरे का नाम रखा एलिस्ट्रेशंस। जब इमेज की ओर चलते हैं तो इमेज में पिक्चर मिलता है, ऑनलाइन पिक्चर मिलता है, स्क्रीनशॉट मिलता है और फोटो एल्बम मिलता है। मैंने पिक्चर से रिलेटेड ही वर्किंग है। जब हम फोटो जो है एल्बम की ओर चलेंगे तो फोटो एल्बम पर जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं फोटो एल्बम पर बाय प्रोसेस फोटो एल्बम पर जब चलते हैं तो फोटो एल्बम पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू में, तब इमेज में, तब जो है फोटो एल्बम में। इसके बाद न्यू फोटो एल्बम पर जाके क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है ना जाते हैं फाइल एंड डिस्क में। जैसे फाइल एंड डिस्क पर देते हैं कहाँ पर आपका पिक्चर रखा है, अगर डेस्कटॉप पर रखा है तो डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। जैसे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो देखेंगे क्या बाबू आपका जो है यहाँ पर फोटो एल्बम का शो करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है स्लाइड शो करता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पिक्चर यहाँ शो करने लगेगा। चलते हैं बाबू आगे की ओर। ये जो इंसर्ट टेबल की ओर जैसे ही हम चलते हैं, यहाँ पर चलने के बाद देखते हैं कि आप फोटो एल्बम के बाद एलिस्ट्रेशंस में मेन जो मुख्य है शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट को रखा गया है। देखते हैं क्या ये जो है जैसे शेप है तो शेप जो देखते हैं जैसे आप वर्ड में अनेक भागें था, इसी तरह से आपको पावर पॉइंट में भी अनेक भाग है, जिसमें कि देखते हैं इसका जो है पहला है लाइन, इसके बाद देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल, इसके बाद जो है ना बेसिक शेप, ब्लॉक एरो, इसके बाद इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर और ये जो है ना इसके बाद जो बाबू जैसे एक और जो है ना इसमें है पावर पॉइंट में एक और है बाबू, यहाँ पर है एक्शन बटन।
आप देखेंगे जब वर्ड में जाते हैं तो एक्शन बटन नहीं है, इसमें एक ऑप्शन जो है ना पावर पॉइंट में एक्शन बटन है, ध्यान रखेंगे इस पर। एक्शन बटन पावर पॉइंट में है लेकिन वर्ड में नहीं है। उसके अलावा सारे ऑप्शन प्रेजेंट है। आप अगर वर्ड में बहुत बेहतरीन से याद किए तो यहाँ पर केवल एक्शन बटन को याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, इसलिए अब इस पर ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं आगे चल के। जैसे ही मेरा ये जो है छोटे छोटे चित्र बने होते हैं आइकन्स, ये आइकन्स में 3D जो है ना 3D मॉडल जो है ना वो मूव करते रहता है। 3D मॉडल ऑनलाइन रहेगा, जब नेट रहेगा तो आपको ऑन करेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अगर ये भी पूछ सकता है कौन कौन ऐसे ऑप्शन है जिसमें कि ऑनलाइन वर्किंग होगा, नहीं तो वैसे भी ऑफलाइन हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है ना जैसे चलते हैं वर्ड में भी जो स्मार्ट आर्ट था इसमें भी स्मार्ट आर्ट है। जैसे चलते हैं तो वहाँ पर भी लाइन था, प्रोसेस था, साइकिल था, हायरार्की था, रिलेशनशिप था, मैट्रिक्स था, पिरामिड्स था, पिक्चर था, और इसमें भी जाते हैं तो हम देखते हैं क्या इसमें भी 4 ऑप्शन मिलता है और वर्ड में भी था, और ये जो है मैट्रिक्स में भी जो है ना 4 ऑप्शन जो है ना ये मिलता है। इसके साथ साथ जो है ना वो साइकिल में जो है ना कुछ कुछ ऑप्शन को ध्यान में देखेंगे, इसमें से कुछ कुछ का नाम देता है, जैसे गियर सब का नाम देता है, कुछ ऐसे ऑप्शन को दे करके आपको ले लेगा ऑप्शन इसमें से कौन नहीं है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। अगर वर्ड में कर लेंगे तो इस पर भी आपका काम बन जाएगा। इसलिए एक कोई ना कोई वर्ड एक्सेल्स और पावर पॉइंट किसी में जो है ना आप कम से कम जो है ना एलिस्टेशंस ग्रुप को, इंसर्ट मेनू को अच्छी तरह से पढ़िए, आपका बेड़ा पार है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद इंसर्ट मेनू का जब बाबू इसके बाद देखते हैं हम लोग किस तरह से ये ऑप्शन आता है। इंसर्ट मेनू में जो है जैसे ही हम चलते हैं तो इंसर्ट मेनू का जो है दूसरे भागों को चलते हैं बाबू चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स में वर्ड में भी पढ़े थे और इसमें भी देखते हैं, तो देखिए बाबू इसमें भी कॉलम्स है, लाइन है, पाई है, वार्ड है, एरिया है, एक्स मैप है, स्टोर है, सरफेस है, रडार है, 3D मैप है, ये जो है ना सनसेट वाला, हिस्ट्री वाला, ब्लॉक चार्ट, ये सारे देखिए ये चार्ट जो है ना जैसे हम लोग पढ़े थे वर्ड में उसी तरह से जो है ना ये पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए उस पर ध्यान रखेंगे। इसलिए बोले इंसर्ट मेनू सबका एक साथ किए हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का, दोनों में तीनों में जो है अंतर करते हुए पढ़ेंगे, आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। क्या है ये ऑप्शन इंसर्ट मेनू का आगे की ओर का ऑप्शन, तो देखते हैं क्या। जैसे हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर चलता है एड-इन्स में जो है ना अपने लोग 3 पढ़े थे वर्ड में, जिसमें गेट एड-इन और माई एड-इन और विकीपीडिया वर्ड में पढ़े थे। एक्सेल में 5 ऑप्शन पढ़े थे और पावर पॉइंट में 2 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन किसमें? एक्सेल में। 3 ऑप्शन किसमें? वर्ड में। 2 ऑप्शन किसमें? पावर पॉइंट में। अंतर रखेंगे बाबू, तब आपको कहीं परेशानी वाला अब नहीं है। चलिए यहाँ पर लिंक में, जैसे बाबू वर्ड में जाते थे, जब लिंक पढ़ते थे तो वहां पर 3 ऑप्शन आया था, लिंक आया था, बुक मार्क आया था, क्रॉस रेफरेंस आया था। जैसे हम एक्सेल में गए थे तो उसमें एक लिंक मिला था, एक ऑप्शन मात्र, और यहाँ पर 3 ऑप्शन पावर पॉइंट में भी है। पहला है जूम, दूसरा है लिंक और तीसरा है एक्शन। जब सब में जो है ना कमांड्स होगा Ctrl+K, लिंक का कमांड Ctrl+K, याद रखेंगे क्योंकि कमांड्स भी देता है और आपको पूछ देगा ये किसका कमांड है, आपको याद रखना होगा। अब देखते हैं आगे की ओर बाबू। यहाँ पर जैसे आप जाते हैं कमेंट्स में, कमेंट जो है ना आपको वर्ड में भी कमेंट्स मिला था और पावर पॉइंट में भी है, लेकिन एक्सेल में नहीं है ये कमेंट्स, और इसमें भी मिलेगा। आपको जाएंगे तो यहाँ पर रिव्यू मेनू मिलेंगे, रिव्यू में भी आपको न्यू कमेंट्स मिलेगा। अंतर ध्यान रखेंगे। इसके बाद टैक्स चलते हैं तो टैक्स में अंतर करते हैं। जिस प्रकार वर्ड में जब जाते थे तो वर्ड का जो है ना, जैसा ही मेरा वर्ड का जो टेक्स्ट था तो वर्ड का देखिए टेक्स्ट, और पावर पॉइंट का टेक्स्ट, और यहाँ पर एक्सेल का टेक्स्ट। देखिए वो तीनों में अंतर। जब आप वर्ड में जाते थे तो आपको मिलता था, पहला का था टेक्स्ट बॉक्स, इसके बाद क्विक पार्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन आता था किसमें? वर्ड में। लेकिन जो है ना जब एक्सेल को पढ़े थे तो उसी तरह से देखिए एक्सेल और पावर पॉइंट से मिलता जुलता है। इसमें भी एक्सेल में भी टेक्स्ट बॉक्स और पावर पॉइंट में भी टेक्स्ट बॉक्स। एक्सेल में भी जो है ना हेडर फुटर इसमें आ गया टेक्स्ट में, और इसमें भी हेडर फुटर टेक्स्ट में। अब इसके बाद जो वर्ड आर्ट भी क्या कहता है एक्सेल में, और इसमें भी पावर पॉइंट में भी वर्ड आर्ट। इसके बाद डेट एंड टाइम था,
लेकिन जो है ना डेट एंड टाइम एक्सेल में नहीं था, लेकिन पावर पॉइंट में है। इसके बाद जो है, थैंक यू बाबू, तो देखेंगे क्या बाबू, यहाँ पर जो टेक्स्ट ग्रुप था उसमें क्या था, जैसे एक्सेल में जाते थे तो अपने लोग का यहाँ देखिए बाबू डेट और टाइम, तो एक्सेल में डेट और टाइम नहीं था और पावर पॉइंट में डेट और टाइम है। आप देखिए यहाँ पर सिग्नेचर लाइन था, तो यहाँ पर सिग्नेचर लाइन नहीं है। सिग्नेचर लाइन को हटा करके यहाँ पर जो है ना स्लाइड का नंबर दिया हुआ है। अगर इंसर्ट स्लाइड करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। इसके बाद जो है देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट था, पावर पॉइंट में भी था, और पावर पॉइंट में, वर्ड में और एक्सेल में सब में ऑब्जेक्ट है। किस फाइल में, किस सॉफ्टवेयर पे जाना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप जा सकते हैं। इसके बाद इक्वेशन था, इक्वेशंस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में जो है ना सेम टू सेम है, और ये जो है आपको इक्वेशंस और सिंबल्स तीनों में है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में है। इसके बाद बाबू इसमें थोड़ा सा पावर पॉइंट है, एक्स्ट्रा ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है मीडिया। मीडिया जो है ना, जब वर्ड में भी था मीडिया, इसमें भी मीडिया है, तो उसमें भी वीडियो का था, इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है। ये न्यू वर्जन के अनुसार, लेकिन ओल्ड में ये जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, इस पर ध्यान रखेंगे। और बाबू एक बार जो है ना आपको ये दिखा दें, एक बार बाबू आप लोग, पहला ग्रुप क्या है, स्लाइड, दूसरा टेबल, तीसरा इसके बाद रजिस्ट्रेशन, इसके बाद कमेंट्स, इसके बाद देखिए बाबू इतने जो है ना मीडिया, ये इतने तक जो है ना ग्रुप है। इस ग्रुप को अच्छी तरह से बाबू एक एक ऑप्शन पर ध्यान रखेंगे, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट सब में अंतर देखते हुए, जिससे कि आपको आगे सामने इंसर्ट मेन्यू से क्वेश्चन आए तो एक भी इसमें ऑप्शन जरूर देखेंगे। ऑप्शन पर बहुत क्वेश्चन पूछता है।